बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। बस व्लॉग थोड़ा सा लेट हो तो मैंने शूट करके रखी हुई थी क्लिप्स। तो ये सुबह सुबह का टाइम हूँ मैं, और सबसे पहले तो बच्चे उठते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, उसके बाद हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, पूरा दिन स्टार्ट होता है। फिर से नाश्ते बनते हैं जब बच्चे वापस आते हैं, क्योंकि वो दोपहर का खाना वाना तो नहीं, क्योंकि नाश्ता करके नहीं जाते, ऐसे ले जाते हैं, फिर भी थक जाते हैं बच्चे, तो फिर वापस आके भी खाते हैं। चलें जी, तो फिर अनाया मेरे साथ कि जल्दी रेडी हो गई थी। आज को चिप्स बना के दे रही हूँ, फ्रेंच फ्राइज़, और साथ एक आध कोई टॉफ़ी सा मुँह मीठा करने के लिए। इसके अलावा ये कि अनाया जो है हेल्प कर रही है मेरी। अच्छा, और बताइएगा आपके बच्चे क्या क्या खा के जाते हैं सुबह नाश्ते में, क्योंकि मेरे बच्चे तो बिल्कुल लाइट सा नाश्ता करते हैं, और उनको कुछ कहीं ना कहीं कोई भी दर्द निकल आता है सुबह सुबह, या पेट में दर्द हो जाता है या कुछ हो जाता है। अच्छा जी, तो ये थर्सडे का दिन था, तो ये वेडनेसडे का दिन था। सुबह की क्लिप ली मैंने, और फिर कुछ थर्सडे की क्लिप ऐड की है इसमें। तो बस जी, ऐसे ही चल रहा है ज़िंदगानी। और क्या हो रहा है आप सबके ज़िंदगानी में। बस जी, मुझे तो शिद्दत से बस रमज़ान का इंतज़ार है, क्योंकि बस अजीब सी रौनक होती है, बस उसमें एक लगता है कि बस जाए ना रमज़ान। और लेकिन ईद की भी आमद होती है, तो ईद की भी खुशी होती है, समझ में नहीं आता इंसान करे क्या। चलिए जी, फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गए। और मैंने अभी ज़िक्र किया था कि आलू इतने ख़राब आ रहे हैं और लई हो गए थे बिल्कुल, लेकिन ये वाले इतने ज़बरदस्त थे कि बिल्कुल जो एक मार्केट का टच दे रहे थे, मार्केट वाले फ्रेंच फ्राइज़ का बने थे। चलिए जी, लंच रेडी हो गया है, बच्चों को मैं दे दूँगी, उसके बाद हस्बैंड के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। और उस वक़्त हुआ ये कि आलियान जो हैं उठ गए थे। आलियान आजकल 2-3 दिन से जो है सुबह उठ जाते हैं या बीच में उठ जाते हैं, तो बस तंग नहीं करते, लेकिन ये है कि मुझे होता है कि नींद पूरी हो जाए बच्चों की, तो फिर बच्चे सेट रहते हैं। तो आज मैंने सोचा पूरियाँ बना लूँ, और क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ के लिए जब कढ़ाई निकल ही आई थी, तो फिर पूरियाँ बनाना। और पूरियाँ बनाना मुझे इतना पसंद है कि मैं कभी अपने घर वालों को बोलती हूँ ना, तो ये सब हँसते हैं, मेरी भाभियाँ भी, अम्मी भी, कि मुझे मुझे कहीं जॉब मिल जाए ना कि मुझे पूरियाँ तलनी हो। मुझे इतना शौक है पूरियाँ तलने का, क्योंकि बस एक वो मज़ा आता है उसमें कि वो गरम-गरम और फूलती हैं वो जब, तो गरम-गरम तेल में डालेंगे आप, जब इस तरह से बनती हैं। इससे अच्छी हमारी अम्मी बनाती हैं। बहरहाल, ये तो एक ऐसी मज़ाक की बात थी। चलिए जी, नाश्ता रेडी हो गया है, कबाब रेडी हो रहे हैं, और इंशाल्लाह फिर मैं आपसे आगे दाल गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बनाया था दूसरे दिन दाल गोश्त जुमेरात को। तो बस मैं वो दिखाती हूँ आपको, छोटी सी। बस जी, इसके अलावा आज अरबिश ने कुछ व्लॉगिंग की है थोड़ी सी, और क्योंकि उन्होंने कुछ अपनी नमवानी को मैसेज दिया है, तो वो भी मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ। तो जी, बस मेरे हस्बैंड इसके बाद ऑफ़िस चले गए थे, और शाम में हुआ ये कि बस हुआ यूँ कि मैंने अरबिश से कहा था कि अगर हमारी लाइट नहीं आई ना, क्योंकि हमारी लाइट सुबह से गई हुई थी, वापस ही नहीं आ रही थी जी। तो मैंने कहा अगर लाइट नहीं आई तो मैं अम्मी की तरफ से ट्यूशन जाऊँगी, तो फिर मुझे बिलें लगा ली थी मशीन कपड़े वगैरह। और वो उनको वो बात याद रह गई कि मम्मा ने ऐसे बोला था, तो हालाँकि मैं मशीन लगा के बैठी हुई थी, और अचानक से जो है मेरे पापा आते हैं कि चलो बुला लेने आते हैं, और हम सब ऐसे ही बैठे हुए थे। मैं कपड़े धो रही थी, बच्चे ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मैंने इतनी जल्दी-जल्दी उनको रेडी किया फिर। तो मैं सारी चीज़ें छोड़-छाड़ के मैंने कहा नहीं, पापा खड़े हैं गेट पे, तो वैसे नहीं वापस नहीं भेज रही। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी बच्चों को रेडी किया, तो फिर मेरे पापा लेने आए थे, तो मैं आ गई। तो बस ये मैंने शाम के टाइम था, तो मेरी भाभी ने सब चीज़ें बना ली थी, रोज़ ही बनती हैं। तो जी, बस फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे इत्तेफाक से, तो फिर मैं इनके साथ वापस आ गई थी। बस हम खा पी के वापस आ गए थे, मेरे हस्बैंड इत्तेफाक से आ गए थे, तो मैंने कहा मुझे छोड़ दें, मैं सारे काम छोड़ के आई थी। तो बस ये नानी जो है इनको कुछ बाँट रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे ईद ही बँट रही है। ये नाना बस हमारे पापा जो है बस फालतू बैठे होते हैं, तो कुछ ना कुछ टाइम पास करते रहते हैं। तो उनके जितने भी बिस्किट्स के रैपर थे, उसके डब्बे थे, बॉक्सेस, उन्होंने कट करके तो बच्चों के लिए नोटबुक्स बना दी थी, क्योंकि इनको बस पेन कॉपी तो इनको चाहिए होता है। और इनकी खुशी देखें, ये खाते पीते रहते हैं, लेकिन एक बिस्किट जो उनको जो मिला है मैचिंग का, तो बस ये पागल हुई जा रही थी। और ये गंजू पटेल हमारा खेल में लगे हुए हैं अपने पप्पा के साथ, बहुत फ्री हैं इनसे। चलिए फिर घर चलते हैं, फिर मैं अपने काम कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैंने घर जाके क्या बनाया।
हाँ जी गैस, तो मैं घर आ चुकी हूँ और अचानक से बस मैंने कब से मंगा के रखा हुआ था। ये बाजरे का आटा है और इसमें मैंने सौंफ डाली है 1.5 चम्मच। 2 कप बाजरे का आटा है। ये किसी की रेसिपी है, मैंने नेट पे से देखी थी। ये गुड़ जो है मैंने 150 ग्राम से थोड़ा सा कम लिया था, मुझे लग रहा था ज़्यादा मीठा ना हो जाए। ये मुझे कब से ट्राई करने थे क्योंकि मेरे पापा को ये पसंद है और पूरी सर्दियाँ निकल गई, मुझे किसी ने ला के नहीं दिया ये आटा। तो खैर मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो मैंने फिर कहा कि चलें ट्राई करते हैं। बने तो बहुत अच्छे थे, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो बस मुझसे ये हुआ कि मैंने थोड़े शायद ना थोड़े पतले कर दिए थे क्योंकि मुझे डर था कि कहीं बाजरे का आटा कहीं ऐसा मोटा मोटा ना रह जाए तो उसका टेस्ट ख़राब ना हो। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो गया, कुछ जो है बिल्कुल सही बने थे और कुछ थोड़े से पतले हो गए थे, तो वो यानी कि तोड़ के अच्छी तरीके से खाने पड़ रहे थे। जी गैस, तो ये रेसिपी कंप्लीट हो गई है। आपके सामने मैंने ये सब बना लिया। मैं इनको फ्राई करूँगी, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। दाल गोश्त के लिए जी मैंने वही इसी तरीके से बेसिक तरीके से लाल की प्याज और उसमें लहसुन अदरक गोश्त डाला और ये 4 मसाले जो होते हैं बेसिक वो डाले। इसके अलावा और कोई मैं गरम मसाला कोई और फालतू चीज़ें नहीं डालती क्योंकि उसका टेस्ट जो इसी से आता है। और बस टमाटर डाले, जो इस तरह से सालन का मेन भगार होता है, उसमें मैंने दाल उबाल के डाल दी थी। टमाटर के साथ अच्छी तरह से भून गया तो मैंने दाल बॉईल करके डाल दी, उसमें सिर्फ नमक डाला था और फालतू कोई चीज़ नहीं डाली थी। और बस उसको ग्राइंड बिल्कुल मैश करके इसके साथ मिक्स कर दिया और जो है हरी मिर्च धनिया वगैरह डाल दिया था। और भगार में इसके लगता है बस प्याज और गोल वाली मिर्चें। और मज़ेदार से ये तैयार हो गए थे और एक साइड पर मेरे चावल भी रेडी हो रहे थे। चावल के बगैर तो इसका मज़ा ही नहीं है। खैर, तो बस टमाटर तो आप देखें, टमाटर के बगैर कोई सब्ज़ी नहीं बन सकती, कोई खाना नहीं बनता। और टमाटर कितने महंगे हुए हैं आजकल। बस अल्लाह पाक सबको हिदायत दे कि लोग ईमान के साथ अपने काम काज करें। बस चले जी, बस चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। स्टार्ट करेंगे वीडियो को, तो मैं भी रात में दवा कि मेरे गले में कुछ हो रहा है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। दवाई तीन तीन चम्मच दुआ करे कि मुझे बुखार ना चढ़े क्योंकि मैं नहा के ना सीधे ट्यूशन निकल गई। और स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस्लामाबाद गई थी ट्रेन में, बहुत मजा आया था और खुशी भी थी ट्रेन में पहली बार बैठने की। सो हैप्पी। और फिर पिकनिक पर गए थे और अटेंड करने। पिकनिक पर मैं जहाँ गई उसका नाम बताती हूँ मैं। लेक व्यू और शाह फैसल मॉस्क, दामनगो, फिर चौथी के बाद मरी, फिर घर में। उसके बाद चाय पीने होटल गए और जो बर्फ ने चमाटे मारे जोर जोर के, जितने हमारे माँ बाप ने नहीं मारे, सारा गुस्सा बर्फ ने हम पे उतार दिया या अल्लाह। फिर उसके बाद बड़ी नानी की यहाँ गए थे। वो लोग हमें गीगा मॉल लेके गए थे। फिर वापसी हो गई, उदासी दिल से गए वापस अपने अपने घर, उदास आंखों के साथ चले गए। यार नमवानी बहुत याद आई। बाहर जाकर वो आगे चली गई। यार है जिंदगी खानों की भांजियों से चढ़ने की। बहुत खराब दिन था वो, बहुत बुरा सीन हुआ। अब मैं जाऊंगी नाना नानी के साथ, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम कमिंग नमवानी सिमरन आ रही है। तो मैंने आपको गत्ता सुना दिया है अपना पूरा कागजात। अब मैंने आपको अपनी पूरी स्टोरी
सुना दी है। अब मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। मेरी खाला देखती है मेरे ब्लॉग, तो उनके लिए भी कि मैंने अभी ना किसी को भी नहीं बताया था कि ना क्या कहते हैं मैं जा रही हूँ या नहीं। तो फिर ना उसके बाद जो मुझे ना इतने खुश हुई ना मैं, मेरे बाबा ने कहा कि ये मैं ना कहीं जा नहीं रही थी, मैं वॉशरूम जा रही थी। हाँ, तो फिर ना मेरे बाबा ने कहा अगर ये सब करोगी तो इस्लामाबाद नहीं जाओगी। और उस वक्त जो मेरी खुशी थी ना, और फिर मैं भागी सीधा। और उसके बाद मैं कंफर्म हो गया, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं जाऊँगी, अब मैं जाऊँगी। अब मैं बहुत खुश हो रही हूँ। अब मैं रमजान के बाद पैकिंग करना थोड़ा करके शुरू करूँगी, शॉपिंग करूँगी, नए नए कपड़े लूँगी वहाँ पे जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए। सो तुम नमवानी मैं आ रही हूँ, अब कोई प्रॉब्लम ना, कोई टेंशन। अब मैं सीधा सीधा पापा ने हाँ, हम पापा से पूछे बिना कहीं नहीं जाते, तो मुझे डर लगा हुआ था कि वो हाँ करेंगे या ना। तो उन्होंने तो उसी बात में फाइनली हाँ कर दी और मैं बहुत खुश हुई। और अब मैं आऊँगी, तो अभी जब मैं जाऊँगी तो आपसे सारी चीज़ें शेयर करवाऊँगी। और क्या कहते हैं फिर मेरे पेपर होंगे, छुट्टियाँ मिलेंगी जून जुलाई के आने के लिए, फिर हम निकल जाएंगे सवारी के लिए। यहाँ पर अभी एंड करते हैं हम वीडियो को। तो मैंने हमारे सारा का सब कुछ दिखा दी सुबह से रात तक लेकर। तो रात में ये सब मैंने आपको पढ़ के दिखा दी स्टोरी। तो अभी ये इस वीडियो को हम एंड करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं। बाय, टाटा।